أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत क़ाल अना उहयी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसरू। अल्लाह करीम ने अगे उस गल की वजाहत फरमाई जी पिछली आय करीमा फरमाई है कि जो ईमान ले आंदा उसनूं रब की दोस्ती नसीब होंदी है, उसके अकायद व आमाल की इसलाह होंदी और वह जुल्मत चो निकल के नूर जाता। लेकिन जो रब नाल कुफर करदा वो रोशनी चो निकल के नूर चो निकल के जुल्मात तारीकियां चला जाता और उत्थे उसनूं कुछ नहीं दिसदा, कोई दलील समझ नहीं आउंदी, कोई उसनूं किसी गल ते उसका एतमाद नहीं होंदा। इसी तरह फरमाया उस बादशाह की गल करो कि जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना ज़ाते बारी परवरदिगार और रब्बुल आलमीन दी ज़ाते झगड़ा किया। अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही, उसनूं वेखदे नहीं तुसीं जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना अल्लाह की रबूबियत के मामले झगड़ा किया। जिस वेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत शुत तोड़े और वो बड़ा लंबा वाक़या तुसीं सारे लोग बारहा सुने पढ़िया उसी उलमा अक्सर बयान कर दें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिसले शाही दरबार ही तलब किया गया, पेश किया गया, तो उन्हें आख्या भाई इब्राहीम तू केड़े रब की गल लई फिरना, ये सारी मखलूक का रब तो मैं, मेरी हुकूमत इन्हों के वसाइल दे रही है, इन्हों रोज़ी इन्हों मैं दे रहा, कारोबार इन्हों मैं दे रहा, तनख्वाह मैं दे रहा, इलाज मालजे दी सहूलत मैं दे रहा, तालीम व ताल्लुम मैं, इन्हां दियां सारियां ज़रूरतां मैं और मेरी हुकूमत पूरी कर रही है, इन्हां दा रब तो मैं हाँ, तू केड़े रब की गल लई फिरना। अल्लाह करीम फरमांदा वेख लो मेरी ज़ात और मेरी रबूबियत मेरी सिफात मुबासा पे करदा और अपने आप को रब बनाई बैठा। हालांकि अल्लाह का उस इतना एहसान है अन आता अल्लाहुल मुल्क के अल्लाह ने उसनों सल्तनत और रियासत जैसी वड्डी नेमत अता की, जिसनों इक़्तिदार मिलता या हुकूमत मिलती उस ते भी अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि करोड़ों इंसानां की सरदारी उसनों अता कर देंदा। तो उसनों तो रब का ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन शैतान की दोस्ती इतनी बुरी और ऐसी बदबख्ती है कि उसनों इस गल की समझ नहीं सौन दी, उसनों अपना ज़ाती कमाल समझ के तो खुद अपना रब बन के अपनी पूजा की दावत दे रहा लोगों को कि तुहाडी सारी हाजत बरारी और तकमील ज़रूरियात तो मैं कर रहा, तो मेरी पूजा करो। इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह दे उलिल अज़्म रसूल और अल्लाह दे नबी अल्लाह दे पैगंबर है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत गल की थी। उन्होंने फरमाया गल ये है कि अगर तू रब है और तू मखलूक दी ज़रूरतां पूरियां कर रही तो फिर मखलूक जदों तो है तैनूं उदों तो होना चाहिए, तो जदों ताईं मखलूक रहना तैनूं उदों ताईं रहना चाहिए। अगर तू कल पैदा होया और आने वाले कल तू मर जाना तो फिर तू रब किस तरह, तू तो आप मोहताज है। उन्हें फरमाया मेरा रब वो है इस काल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जिसते न मौत आउंदी है न जिसते कमज़ोरी आउंदी, बल्कि वो मौत व हयात का भी खालिक है। मेरा रब वो है जिहड़ा जिंदगी भी अता करदा और मौत भी देंदा। तो तू तो खुद मौत का शिकार है, तू ये किस गल ते इतरा रहा, तू तो अज है कल तू होना ही कोई नहीं। तो तेरे जैसे अगर रब होंदे तो अगे कई दावे कर करके मर गए, अगर वो रब होंदे सच्चे तो फिर कायनात तबाह हो गई होंदी। रब ही जो मर गया तो उसकी जी मरबूब मखलूक है उसने कित्थे रहना है। लेकिन कायनात तो चलती पई, ज़ाहिर रब जड़ा और अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तुसी नहीं। और तू कल पैदा होया आने वाले कल तू भी मर जाना। तो मेरा रब तो मेरा परवरदिगार मेरा रब तो मैं उस रब की तरफ दावत दे रहा जिहड़ा जिंदगी भी देना और मौत भी देना।
जिस ते मौत वारिद खुद ते नहीं होंदी लेकिन दूसरे नूं हयात भी उसकी दिती हुई है, उन्हों की अपनी कोई नहीं। और जिसलिए वह चाहता मौत भेज देना और दम नहीं मार सकते। हुण उहदे कोल वो समझदा पे अब इसका जवाब तो मेरे कोल कोई नहीं, लेकिन उसने एक तमाशा किया। ये जिहड़े मनाजरे होंदे ना, इन्हां दे जज आवाम होंदे, आम आदमी जिहड़े सुनते पे वो जज होंदे। हुण तो जमाना ही ऐसा आ गया कि लोग गोली की जबान गल करते हैं और लड़ते फिरते हैं। जिस जमाने असी तालिब इल्म से उस जमाने उलमा के दरम्यान मुख्तलिफ मौजूआत ते मनाजरे होंदे, दलाइल दिते वैंदे, मखलूक इकट्ठी होंदी, अवाम सुनदे और फिर दलाइल जिहड़ा गालिब आवे उसकी गल मन्नी वैंदी। हुण तो गल ही कोई नहीं, हुण तो हर बंदे बंदूक चाल लईए, ज़रा इख्तिलाफ होया नहीं कि गोली चली नहीं, तो वो सूरत बन गई मनाजरे की। हुण बादशाह नूं पता है जो अहले दरबार बैठे जो हालात है तबका एक कट उजती नाल ही इन्हों मना लो। उस 2 कैदी मंगवाए, उस आख्या भी वो फलाने फलाने देर 2 कैदी सदा मौत वाले वो लै जो 2 कैदी आ गए। उस आख्या एक नूं कतल कर दो, एक नूं छोड़ दो। उस आख्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं देख के इब्राहिम आना उखजी व उम्मीद, मैं भी जिंदगी और मौत देने ते कादिर हां, तू किहड़े रब की गल करे। उस मैं जिंदगी दे दी, इस मैं मौत दे दी। उन्हें बज़ाहिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गल का जवाब तो नहीं आया। जिंदगी तो उसनूं तू तां दित्ती जी उसकी हयात नूं पैदा करने ते तू कादिर है, मौत तो उसनूं तां दित्ती जो सा तेरी दित्ती हुई जिंदगी है तो घट उजती सी। लेकिन चूँकि मनाजरे दे जज तो वो लोग होंदे ना जिहड़े खुद उस नहीं होंदे, जिहड़े आम आदमी होंदे ने, दरबार नूं क्या पता इन्हां उन्हां तो घट उजती ते तालियां बजाइयां, बड़ी गल है जी, बादशाह सलामत बड़ी दलील दित्ती। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया वे देख, रब सिर्फ दाल टुकर नहीं देंदा, रब का निज़ाम है पूरा मरबूत है, जिहड़ा कायनात का सारा निज़ाम है ये रब्बुल आलमीन के दस्ते कुदरत जिस चो एक बहुत बड़ी दलील सूरज भी है। और सूरज मशरक तो तुलू होंदा मगरब च भी गरूब हो जाता, ये एक निज़ाम शमसी है जिहड़ा चल रहा। अगर तू रब है, जिस रब की मैं गल करदा, काल इब्राहिम फ़इन्नल्लाह याती बिशम्स मिनल मशरिक, जिस रब्बुल आलमीन की मैं गल करदा पां, जिहड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन है वो सारे निज़ाम का परवरदिगार है। और उसने ये निज़ाम तरतीब दे दिता कि सूरज मशरक चो उगदा और मगरब च गरूब होगा। अगर तू रब है तो फिर तैनू इस निज़ाम ते कादिर होना चाहिए, फिर तैनू चाहिए तू इस निज़ाम में उल्टा दे। अगर तू कादिर है तो सूरज में हुक्म दे कि मशरक चौके और मगरब चौके और मशरक जाके गरूब हो गए। फबुहितल्लज़ी कफर, काफिर मबहूत रह गया। हुण ये बड़ा सौखा एतराज़ किया जा सकता है कि वह कह देना कि अच्छा तुसीं अपने रब नूं आखो मगरब चो मशरक अदा कर दे। एक गल नमरूद के ज़हन च भी आ गई, दलाइल सुन के वो समझदा पिया कि अल्लाह का सच्चा नबी है। और अगर मैं इसनूं आख्या कि तेरा रब करे और इसने दुआ की थी तो यदा रब तो कर जा सकता है, तो उन्होंने भी पता, ये तो उसने भी पता मैं रब नहीं, मैं इंसान हाँ, मैं कल पैदा होया, मैं फानी बंदा, मैं मर जाना। ये अगो कटुजती करदा तो आख सकते हैं अच्छा फिर इब्राहिम तू अपने रब नूं आख, वो बजाय मशरक दे मगरब चो सूरज कट के मशरक च गरूब करे। लेकिन अगर वो एक गल आता तो एक गल नमरूद भी समझ चुका है कि अल्लाह का नबी है और इसने दुआ की थी तो सूरज पलट आना और मेरे पल्ले कख नहीं रहना, फिर तो लोग बिल्कुल ही नस जाना। हूँ उत्थे आके फबुहितल्लज़ी कफ मबहूत हो गया, लाजवाब हो गया, वो कोई जवाब न रहा। और आखर लगा कि इब्राहिम नूं अग छड्ड दिओ जी, इन्हूं जला दिओ जी, तौहीन करदा साढ़े बुतां दी और साढ़े मज़हब की मुखालफत कर रहा। हुण ये कोई जवाब तो नहीं है ना। लेकिन अल्लाह करीम फरमाते हैं वल्लाहु ला याहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, चाहिदा तो यह है कि ये दलाइल और ये मोजज़ात और ये गल्लां सुन के तो उसनूं ईमान नसीब हो जांदा। लेकिन ये जिहड़ी शैतान की दोस्ती ऐसी बुरी शै वे कि इन्हां लोगों तो अल्लाह करीम इस तरह नाराज़ हो जाता, एक दर्जा इसका ऐसा होंदा कि अल्लाह नाराज़ हो जाता और फिर वो हदायत की तौफीक ही नहीं देंदा। वल्लाहु ला याहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, जेड़े ये जुल्म कर देन, ना रवा गल कर देन, नाजायज़ गल कर देन कि वो अपने रब्बुल आलमीन नूं और उसकी अजमत नूं और नबी की सदाकत नूं छोड़ के तो अपना रहनुमा इबलीस नूं और शैतान नूं बना लैंदे।
इस जुर्म विच अगर वो एक हद तो अग्गा लग वेंदे फिर अल्लाह करीम इतना नाराज़ हो वेंदा कि बावजूद वाज़े दलाइल दे उन्होंने हदायत नसीब नहीं होती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस होना और आप दी ज़ाते वाला सिफात ही इतनी बड़ी दलील है। एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा कोई बारो काफला आया, अरबां दे काफले तजारती चलते और मुख्तलिफ शहर पड़ाओ करते, फिर अपना चाहे उन्होंने मुकर्रर साइकिल होंगे कि इतों टुरना उतों तो गुजर के फलानी जगह फिर वापस आना। तरीकेकार ये होंगे ब चीज़ां जड़ियाँ पिछों आईयां वो अगे वेच छोड़ियाँ, उत्थों दियां नवियां खरीद लियां, अगे जिथे पड़ाओ किया उत्थे वेच छोड़ियाँ, उत्थों नवियां खरीद लियां। तो इस तरह वो तजारत करद्या करद्या बिल आखिर वापस पहुँचते तो काफ़ी सारा मुनाफा कमाया होंदा है। एक काफला और ये काफले ये करते जिस शहर पहुँचते अमूमन चूँकि पहुँचते दिने तो फिर ये शहर के बाहर कैंप ला देंगे और उस दिन कारोबार नहीं करते। वो फिर जिसले वो काफले का पड़ाव लगता है तो सारे शहर खबर हो वैंदी भी काफला आया वा जी। वो फिर सुबह हर कोई टुर पाँदा, लोग जमा हो वैंदे, खरीदो फरोख्त हो वैंदी, तो बाहर ठहरने नाल ऐलान हो वैंदा, शहर पता लग वैंदे कि काफला आया वा। मदीना मुनव्वरा गल फैली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तशरीफ़ लै गए। उस काफले की मालिक या सरदार एक खातून है, वो अपने खैमे बैठी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्थे तशरीफ़ लै गए। आपनों एक उठ पसंद आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कारिंदियां नाल गल की, उठ की कीमत तय हुई और वो खजूरां तय हुई, कीमत खजूरां तय हुई कि इतने मन या इतना खजूरां जड़ियां दित्तियां वैसे ने उठ के बदले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने को उठ की रस्सी लै ली। वो जड़ा उसका कारिंदा कम पे करता है ना, आपने फरमाया मैं उठ लिया चलिया, तू उत्थे मदीना मुनव्वरा आ जा तो अपन खजूरां आके लिया, तू अपना जानवर लिया उठ लिया तो अपन लद के लिया तोल के लिया। हुण उसने ये होया भाई बंदा असी परदेसी हाँ, बंदा मदीना मुनव्वरा दा उठ लिया वे सी, अगों कोई शायद देसी ना देसी, वो दौड़दा होया मालका दे खेमे च गया भी ये बंदा वो सामने जड़ा खड़ा अल्लाह का बंदा और जिसने उठती रस्सी नप लीए वो कह रहा कि मैं उठ लिया जाना मदीना मुनव्वरा, तो तुसी आ जाओ तो अपनी कीमत वसूल कर लो। तो हुण के करिए जे ना देवीए तो कारोबार के खिलाफ बद अखलाकी बन सी, जिन्हें जी कीमत लैके आओ तो उठ लै जाओ, तो जे देवीए तो एतबार करना पेगा। तो वह परदे की ओट चो तकदी पई है। उस आख्या गल ये है कि मैं वेखदी पई हाँ ये चेहरा मुबारक जड़ा ना ये किसी झूठ बोलने वाले बंदे का चेहरा नहीं हो सकता। उठ दे कि यह जड़ा रुख अनवर है ना ये किसी झूठे बंदे का नहीं। मैं इस बंदे को वेखदी पई हाँ तो मैं यही वेखदी पई हाँ कि सुभान अल्लाह, अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने इतना जमाल अता किया, जिन्हों के चेहरे पर नूर रखसा है। उस आख्या झूठे बंदे के चेहरे पर यह नूर तो नहीं होता, यह बंदा तो अल्लाह का सच्चा बंदा, दे उठ। चुनाचे हुजूर उठ लैके आ गए। बाद जो बंदा आया तो आप सल्लम ने हुक्म दिता कि जड़ियाँ ये खजूरां तय कीतियां वो तो जरूर दो, तो इसनों कुछ जायद भी दो। इन्होंने एतबार मेरे ते कीता, उठ नपा दिता मेरी तरफों बतौर इनाम, इन्हों होर ज्यादा भी दो। और उसनों खातून नूं भी नूरे ईमान नसीब है, जो उसने लै जाके वापस गल दसी। तो क्या पता कर वो बंदा है कौन, आदा के वे। उस आख्या वो बंदा आदा मैं अल्लाह का नबी हाँ, अल्लाह वाहिद लाश है। उस आख्या जेड़ा बंदा बंदे ना झूठ नहीं बोलता वो बंदा रब ते झूठ बोलता, गल तो सच ही आता। यानी दलाइल देखो जी, जिसने एक दफ़ा रुख अनवर वेख्या उसनू ईमान ले आने वास्ते वो दलील काफ़ी हो गई। दूसरे पासे अबू जहल जे बंदे जिन्होंने 13 साल मक्के भी गुजार छोड़े और बदर तक का अरसा वो भी गुजार छोड़ा। 13-14 साल बेशुमार मौजज़ात वेखे, बेशुमार दलाइल सुने, हुजूर दे
खुतबात सुने, हुजूर दे इरशादात सुने, हुजूर दी दावत सुनी, हुजूर दे मुअजिज़ात वेखे और सारियां रुकावटां पा के वेख लियां, सारे जोर ला के वेख ले, जिन्हों पता भाई ये अल्लाह का सच्चा नबी है, लेकिन ईमान आने की तौफीक नसीब नहीं हुई। क्यों? शैतान की दोस्ती जितना अगे जा चुका सी कि अल्लाह ने तौबा की तौफीक नहीं दी। वो खातून जिसनों ईमान नसीब हो गया, बेशक अल्लाह तो ना आशनाई इस वास्ते अल्लाह का दसे ही किसी ने, लेकिन जिसने अल्लाह का रसूल सिर्फ नबी करीम सल्लम का रुख अनवर तक वो वास्ते वही काफ़ी दलील है कि यह जोड़ा चेहरा मुबारक है किसी झूठे बंदे का नहीं हो सकता। इस तरह इत्थे कितने दलाइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिते, किस कदर उसनों लाजवाब किया, और फिर जिस वेले उसने अग छट्टिया, ये महीना अग बड़ा अरसा दहकाई गई और बहुत बड़ी बड़ी बना के हवेली जी बेशुमार लकड़ा इकट्ठियाँ करके, तो इस इतनी आदे ने इस कदर अग हुई कि कोई परिंदा उतो परिंदे की इतनी उच्ची परवाज नहीं कि उतो गुजर सकना, इतने दूर तक उसकी गर्मी और शोले जाते कि उतो परिंदा कोई नहीं सी गुजर सकता। फिर उन्होंने वो बहुत बड़ी एक मंजनीक किस्म की बहुत बड़े पीक जी बनाई, बड़े उच्चे उच्चे ला के पोल तो बनाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम रख के तो बड़े जोर जोर के झूठे दे के जिस वे अग वाले पासे गई तो छोड़ दी और आप अग दे जा पे। लेकिन अल्लाह दे खलील ने अगे भी कदम रखा, वकुलना या ना रुकून बरदा, ए अग ठंडी हो जा, हर शहर साड़ती रहनी, साड़ ही नहीं बचाना भी सिख और ठंडी हो जा। व सलाम अला और इब्राहिम वास्ते सलामती का सबब बन जा। जेड़ियाँ लकड़ा सड़दियाँ पईयां और जल्दियाँ पईयां दहकदियाँ पईयां, ओ कितने उच्चे उच्चे अंगारां दे अंबार लगे हुए, सड़ियाँ हुई लकड़ियाँ सरसब्ज हो के तो बाग बन गए। हर दरख्त जिस दरख्त की लकड़ी सड़ के अंगारे बनी हुई वो सरसब्ज हो के खड़ो गया और दरम्यान एक बाग पैदा हो गया, सारे सरसब्ज हो के खड़ो गए जिथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए। ये दलीला तकने तो बाद भी नमरूद नूं ईमान नसीब नहीं होया। ये नुकसान है शैतान दी दोस्ती का, ये नुकसान है। अल्लाह करीम फरमाते कि वल्लाहु ला यादिल कौम ज़ालिमीन, ऐसे गलत का जुल्म होना, किसी गलत फैसला करना, किसी चीज़ में उसके मकाम तो गलत जगह ते रखना, वज़अ शैफ़ी गैर महल्ले ही, ऐसा फैसला करना जेड़ा बिल्कुल नामुनासिब, जेड़े ईमान छोड़ के शैतान की दोस्ती का दम भर देन और ये फैसला कर देन कि वो औलिया मुत्तागूत तो शैताना के दोस्त बन वैंदे, फिर वो शैतान की दोस्ती रफ्ता रफ्ता वो उन्होंने नूर चो कढ़ के तारीकियों की तरफ लै चलता और रफ्ता रफ्ता उस दर्जे ते लै वैंदा जिथे तौबा दी तौफीक भी सलब हो वैंदी। और फिर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुअजिज़ात वेख के भी उन्होंने ईमान नसीब नहीं होता, बल्कि उसे तकब्बुर और उसे अपनी खुद सताई दे जहालत उसकी इबरतनाक मौत मरते हैं और हमेशा हमेशा दे वास्ते दोज़ख दा बालन बन वैंदे हैं। हुण इसनूं दलाइल इसने मुअजिज़ात भी तक ले और दलाइल जेड़े वो भी सुन ले, मनाजरा भी कर लिया, गल्लां भी कर लियां और इब्राहिम अल्लाह दे खलील नूं सामने अखीं दे वेख भी लिया। देखो नबी नूं वेखना ही एक बहुत बड़ी अजीब गल है। ईमान जिन्होंने नसीब होया और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम दे एक लम्हे की सोबत नसीब हो गई, उन्हें हुजूर नूं वेख लिया या हुजूर की निगाह उन्हें पाक उन्होंने ते पै गई तो सहाबी हो गए। सहाबी का मतलब ये कि अंबिया तो बाद अजीम तर दर्जा जेड़ा कोई इंसान हासिल कर सकता वो सहाबी का, अमानत, दयानत, ईमान, अखलाक, किरदार, हर शोबे जिंदगी एक मिसाली इंसान जितनी बुलंदी ते कोई जा सकता, सब तो उच्ची बुलंदी जी है वो सहाबीयत। नबी दी एक निगाह नाल नबी दे कलबे अतर चो कितनियां कैफियात जड़ियाँ सामने वाले दे दिल च उंडेल दित्तियां वैंदियां, खजाने उंडेल दिते वैंदे मार्फत बारी दे भी और अल्लाह करीम दी दोस्ती दे भी और अल्लाह दे कुर्ब दे भी। लेकिन अगर दिल नूं शैतान ने तारीक किया और शैतान की दोस्ती भरी हुई और उस दोस्ती नूं नहीं छोड़ रहा
तो फिर जाहिर है कि कोई बंदा, कोई शरीफ आदमी खाली नापाक बर्तन होवे तो उसे दुध पाने की कोशिश नहीं कर, जसारत नहीं करता। तो दिल ही नापाक हो चुका हो तो नूर कित्थे आवे। जिसले नबी दे दलाइल और मौजज़ात वेख के भी ईमान नसीब नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि शैतान की दोस्ती चो इतने दूर निकल गए कि अल्लाह ने तौबा की तौफीक ही सलब कर ली है। सो फरमाया फबहतल्लज़ी कफ़र, काफर मबहूत हो गया, लाजवाब हो गया, कुछ ना कर सकिया, हैरान रह गया, लेकिन उसनु ईमान नसीब नहीं हुआ। वल्लाहु ला यादिल कौम ज़ालिमीन, उसनु ईमान की तौफीक नहीं मिली, कलमा नहीं पढ़ सकिया। असानू अपने हाल ते नज़र करनी चाहिए कि कदों खुदा ना खास्ता इस दावे इस्लाम दे नाल असी भटकते भटकते इतने दूर ना निकल जाइए कि वापसी की गुंजाइश न रहे। सो अल्लाह की दोस्ती जी, अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू युखरिज जो मैंने जुल्मात इला नूर, उस ते नज़र रखनी चाहिए। अल्लाह की दोस्ती निभानी चाहिए जी जुल्मत चो कट के नूर की तरफ लै आउंदी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।